क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास न धन होता है, न कोई बड़ा पद, फिर भी जहां वे पहुंचते हैं, लोग अपने आप खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं? और दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास पैसा, पावर और ऊंची पहचान होती है, लेकिन उनके जाते ही लोग उनकी बुराई करने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? चाणक्य कहते हैं, असली सम्मान कभी खरीदा नहीं जा सकता, वह केवल कमाया जाता है। और जो सम्मान पैसे से मिलता है, वह पैसे के साथ चला भी जाता है। लेकिन जो सम्मान चरित्र और बुद्धि से मिलता है, वह व्यक्ति के जाने के बाद भी जीवित रहता है। आज का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग सोचते हैं, जब मेरे पास पैसा होगा, तब लोग मेरी इज्जत करेंगे। जब मैं सफल हो जाऊंगा, तब समाज मुझे सम्मान देगा। लेकिन चाणक्य इस सोच को सबसे बड़ी भूल मानते थे। उनके अनुसार सम्मान सफलता का परिणाम नहीं है, बल्कि सफलता का कारण है। जिस व्यक्ति का आचरण श्रेष्ठ होता है, जिसका व्यवहार संतुलित होता है और जिसके शब्दों में सत्य होता है, लोग उसी पर भरोसा करते हैं। और जहां भरोसा पैदा होता है, वहीं से सम्मान जन्म लेता है। कल्पना कीजिए, दो विद्यार्थी एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। दोनों की पढ़ाई लगभग समान है, लेकिन जब किसी कठिन कार्य की जिम्मेदारी आती है, तो शिक्षक हमेशा एक ही विद्यार्थी को चुनते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वह सबसे अधिक बुद्धिमान है, बल्कि इसलिए कि उसने अपने व्यवहार से विश्वास अर्जित किया है। उसने कभी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश नहीं की। उसने कभी झूठ बोलकर अपनी गलती नहीं छिपाई। उसने छोटे छोटे कामों में भी ईमानदारी दिखाई। यही छोटी आदतें धीरे धीरे उसे दूसरों से अलग बना देती हैं। चाणक्य कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका चरित्र है। यदि चरित्र चला गया, तो बाकी सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति भीतर से निर्धन है। आज लोग अपने कपड़ों, मोबाइल, गाड़ी और सोशल स्टेटस पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अपने चरित्र को संवारने के लिए समय नहीं निकालते। परिणाम यह होता है कि लोग उन्हें देखते तो हैं, लेकिन सम्मान नहीं करते। याद रखिए, प्रभाव और सम्मान में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रभाव कुछ समय के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन सम्मान वर्षों की तपस्या से मिलता है। यही कारण है कि इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उनके पास हमेशा धन नहीं था, लेकिन उनके पास ऐसा व्यक्तित्व था जिसे कोई खरीद नहीं सकता था। चाणक्य स्वयं इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे। साधारण वस्त्र, साधारण जीवन, लेकिन इतनी गहरी बुद्धि और अडिग चरित्र कि सम्राट भी उनके सामने सिर झुकाते थे। उन्होंने कभी अपने सम्मान की भीख नहीं मांगी। उन्होंने अपने कर्म ऐसे बनाए कि सम्मान स्वयं उनके पास चलकर आया। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि सम्मान चरित्र से मिलता है, तो फिर अच्छे लोगों का कई बार अपमान क्यों होता है? क्यों कुछ चालाक और स्वार्थी लोग समाज में अधिक सफल दिखाई देते हैं? यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना अधिकांश लोग निराश हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन चाणक्य इस स्थिति को बिल्कुल अलग दृष्टि से देखते थे। वे कहते हैं कि अल्पकाल में छल करने वाला व्यक्ति आगे निकल सकता है, लेकिन दीर्घकाल में वही व्यक्ति सबसे अधिक अकेला रह जाता है, क्योंकि लोग उसके शब्दों पर नहीं, उसके स्वार्थ पर विश्वास करने लगते हैं। दूसरी ओर, जो व्यक्ति वर्षों तक अपने व्यवहार में स्थिर रहता है, वह धीरे धीरे ऐसा विश्वास अर्जित कर लेता है जिसे कोई धन खरीद नहीं सकता। और यही विश्वास अंततः सम्मान का सबसे मजबूत आधार बनता है। अब प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा गुण है जो किसी साधारण व्यक्ति को भी इतना सम्मान दिला सकता है कि लोग बिना किसी पद या पैसे के उसकी बात सुनने लगें? चाणक्य के अनुसार इसकी शुरुआत एक ऐसी आदत से होती है जिसे अधिकांश लोग बहुत छोटा समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन वास्तव में वही आदत किसी भी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व की दिशा तय करती है। और यदि आपने उसे समझ लिया, तो सम्मान आपके पीछे चलने लगेगा। आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। चाणक्य कहते थे कि अनुशासन वह शक्ति है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। अधिकांश लोग सम्मान इसलिए नहीं खोते कि उनमें प्रतिभा की कमी होती है, बल्कि इसलिए कि उनके व्यवहार में स्थिरता नहीं होती। आज वे एक बात कहते हैं, कल उसी बात से मुकर जाते हैं। आज बड़े उत्साह से कोई काम शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद बिना कारण उसे छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति पर कोई भरोसा नहीं करता, और जहां भरोसा नहीं होता, वहां सम्मान भी नहीं टिकता। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति हर दिन समय पर पहुंचता है, अपने वचन का पालन करता है और बिना किसी बहाने के अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है, तो धीरे धीरे लोग उसे अलग नजर से देखने लगते हैं। शुरुआत में शायद कोई उसकी प्रशंसा न करे, लेकिन समय के साथ वही व्यक्ति सबसे विश्वसनीय बन जाता है। लोग जानते हैं कि यदि उसने कोई बात कही है, तो वह पूरी होगी। यही विश्वास सम्मान में बदल जाता है।
आज की दुनिया में लोग बड़ी बड़ी बातें करने वालों से अधिक प्रभावित नहीं होते। वे उन लोगों को याद रखते हैं जिनके कर्म उनके शब्दों से बड़े होते हैं। चाणक्य कहते थे कि मनुष्य की पहचान उसकी वाणी से शुरू होती है, लेकिन उसके कर्म पर समाप्त होती है। यदि आपकी बातें ऊंची हैं, लेकिन आपका व्यवहार उनसे मेल नहीं खाता, तो लोग कुछ समय बाद आपको गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। यही कारण है कि महान नेता पहले स्वयं को नियंत्रित करना सीखते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह दूसरों का नेतृत्व कभी नहीं कर सकता। जो अपनी इच्छाओं का दास है, वह दूसरों का मार्गदर्शन कैसे करेगा? सम्मान पाने की पहली शर्त है स्वयं पर विजय। यह विजय किसी युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि हर दिन अपने मन के भीतर लड़ी जाती है। मान लीजिए किसी ऑफिस में दो कर्मचारी हैं। पहला बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। दूसरा सामान्य क्षमता का है, लेकिन शांत रहता है, दूसरों की बात ध्यान से सुनता है और समस्या आने पर घबराता नहीं। कुछ वर्षों बाद जब लीडरशिप की जिम्मेदारी देने का समय आता है, तो अधिक संभावना किसकी होगी? अक्सर वही व्यक्ति चुना जाता है जिस पर लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि नेतृत्व केवल बुद्धि से नहीं, चरित्र से पैदा होता है। चाणक्य ने एक और गहरी बात कही थी। वे कहते थे कि जो व्यक्ति हर समय स्वयं की प्रशंसा करता रहता है, वह अपने सम्मान को स्वयं कम कर देता है। आज सोशल मीडिया के युग में लोग अपनी हर छोटी उपलब्धि दुनिया को दिखाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी अधिक प्रशंसा मिलेगी, उतना अधिक सम्मान मिलेगा। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उल्टी है। सम्मान शोर से नहीं, मौन उपलब्धियों से जन्म लेता है। ध्यान दीजिए, पर्वत कभी अपनी ऊंचाई का प्रचार नहीं करता, समुद्र कभी अपनी गहराई का वर्णन नहीं करता, फिर भी पूरी दुनिया उन्हें जानती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति वास्तव में महान होता है, उसे स्वयं को महान साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके कर्म ही उसकी पहचान बन जाते हैं। लेकिन केवल अनुशासन और विनम्रता ही पर्याप्त नहीं है। यदि आपकी वाणी कठोर है, यदि आप लोगों को छोटा महसूस कराते हैं, यदि हर बातचीत में आप स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं, तो आपका ज्ञान भी आपके सम्मान को नहीं बचा सकता। चाणक्य कहते थे कि शब्द तीर से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। तीर केवल शरीर को घायल करता है, लेकिन शब्द मन पर ऐसे घाव छोड़ते हैं जो वर्षों तक नहीं भरते। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है। वह केवल यह नहीं देखता कि उसे क्या कहना है, बल्कि यह भी सोचता है कि सामने वाला उसे कैसे महसूस करेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा मीठी बातें की जाएं। चाणक्य स्वयं कटु सत्य बोलते थे, लेकिन उनका उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा दिखाना होता था। यही अंतर बुद्धिमान और अहंकारी व्यक्ति के बीच होता है। यहीं अधिकांश लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो वर्षों की कमाई हुई प्रतिष्ठा को कुछ ही मिनटों में समाप्त कर देती है। उन्हें लगता है कि सम्मान पाने के बाद अब उन्हें किसी का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चाणक्य चेतावनी देते हैं कि सम्मान प्राप्त करना कठिन है और उसे बनाए रखना उससे भी अधिक कठिन। एक छोटी सी आदत जो देखने में बिल्कुल सामान्य लगती है, कई बार पूरे व्यक्तित्व की नींव हिला देती है। और यही वह आदत है जिसे समझे बिना कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सम्मानित नहीं रह सकता। चाणक्य कहते थे कि मनुष्य का अहंकार उसकी सबसे बड़ी पराजय की शुरुआत होता है। जिस दिन व्यक्ति यह मान लेता है कि अब उसे किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। सम्मान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं, बल्कि अहंकार है, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति सीख सकता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति सीखना ही नहीं चाहता। आपने ऐसे लोगों को अवश्य देखा होगा जो थोड़ी सी सफलता मिलते ही बदल जाते हैं। पहले वे सबकी बात ध्यान से सुनते थे, लेकिन अब उन्हें हर सलाह अपने खिलाफ लगती है। पहले वे लोगों का धन्यवाद करते थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि जो कुछ मिला है वह केवल उनकी मेहनत का परिणाम है। धीरे धीरे लोग उनसे दूरी बनाने लगते हैं। सामने भले ही मुस्कुरा दें, लेकिन दिल से उनका सम्मान समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत कुछ लोग जितने बड़े होते जाते हैं, उतने ही विनम्र बनते जाते हैं। वे हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, चाहे सामने कोई बच्चा हो, कोई कर्मचारी हो या कोई बुजुर्ग। ऐसे लोगों के आसपास एक अलग प्रकार का आकर्षण होता है। लोग केवल उनकी सफलता से नहीं, बल्कि उनके स्वभाव से प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि उनका सम्मान समय के साथ और बढ़ता जाता है। चाणक्य ने कहा था कि यदि तुम्हें किसी व्यक्ति का वास्तविक चरित्र जानना है, तो यह मत देखो कि वह अपने वरिष्ठों से कैसा व्यवहार करता है, यह देखो कि वह अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है। क्योंकि शक्तिशाली के सामने विनम्र होना आसान है, लेकिन निर्बल के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना ही वास्तविक चरित्र की पहचान है। कल्पना कीजिए, एक कंपनी का मालिक अपने बड़े ग्राहकों से बहुत विनम्रता से बात करता है,
लेकिन अपने कर्मचारियों का अपमान करता है। कुछ समय तक उसका बिजनेस चल सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा गिरने लगेगी। दूसरी ओर, यदि वही मालिक हर व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करता है, लोगों की मेहनत की कद्र करता है और गलती होने पर भी अपमान नहीं करता, तो उसके साथ काम करने वाले लोग केवल वेतन के लिए नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व के कारण जुड़े रहते हैं। यही वह सम्मान है जिसे कोई प्रतिस्पर्धी छीन नहीं सकता। आज के समय में लोग कम्युनिकेशन स्किल को केवल अच्छी अंग्रेजी बोलने से जोड़ देते हैं, लेकिन चाणक्य के अनुसार प्रभावशाली संवाद का अर्थ है सही समय पर सही शब्दों का चयन। कभी कभी कम बोलना सबसे प्रभावशाली संवाद होता है। हर विवाद में अपनी बात सिद्ध करना बुद्धिमानी नहीं है। कई बार मौन ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति आपको अपमानित करने की कोशिश करे और आप तुरंत क्रोध में प्रतिक्रिया दे दें, तो उसने आपको नियंत्रित कर लिया। लेकिन यदि आप शांत रहकर परिस्थिति को समझें और उचित समय पर उत्तर दें, तो नियंत्रण आपके हाथ में रहेगा। चाणक्य कहते थे कि जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता है। और जो परिस्थितियों को नियंत्रित करता है, समाज अंततः उसी का सम्मान करता है। एक और आदत है जो सम्मान को चुपचाप बढ़ाती भी है और घटाती भी है। वह है दूसरों के बारे में आपकी बातचीत। जो व्यक्ति हर समय लोगों की बुराई करता रहता है, धीरे धीरे लोग उससे अपनी बातें साझा करना बंद कर देते हैं। उन्हें डर रहता है कि आज वह किसी और की निंदा कर रहा है, कल मेरी भी करेगा। इस प्रकार वह व्यक्ति अकेला तो नहीं दिखता, लेकिन उस पर किसी का विश्वास नहीं रहता। इसके विपरीत, जो व्यक्ति दूसरों की अनुपस्थिति में भी उनके सम्मान की रक्षा करता है, उसकी प्रतिष्ठा अद्भुत रूप से बढ़ती है। लोग जानते हैं कि यह व्यक्ति पीठ पीछे भी न्याय करेगा। ऐसे लोगों को बिना मांगे जिम्मेदारियां मिलती हैं। उन्हें बिना पद के भी नेतृत्व सौंप दिया जाता है, क्योंकि सम्मान का सबसे मजबूत आधार विश्वास होता है, और विश्वास केवल चरित्र से बनता है। लेकिन यहां एक और गहरा प्रश्न है। यदि कोई व्यक्ति आपका सम्मान ही न करे, आपका अपमान करे, आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाए, तब क्या करना चाहिए? क्या हर बार शांत रहना ही बुद्धिमानी है, या फिर कुछ परिस्थितियों में कठोर होना भी आवश्यक है? चाणक्य का उत्तर जितना व्यावहारिक है, उतना ही आश्चर्यजनक भी, क्योंकि वे कहते हैं कि सम्मान का अर्थ कभी भी कमजोरी नहीं होता, और यही सिद्धांत किसी भी व्यक्ति को जीवन भर सम्मानित बनाए रखता है। चाणक्य का मानना था कि विनम्रता और कमजोरी को कभी एक समान नहीं समझना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि वे हर किसी की बात मानते रहेंगे, कभी विरोध नहीं करेंगे और हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करेंगे, तो लोग उनका सम्मान करेंगे। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। जो व्यक्ति हर समय अपनी सीमाएं तोड़ देता है, लोग धीरे धीरे उसका सम्मान नहीं, बल्कि उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। सम्मान पाने के लिए जितना आवश्यक दूसरों का आदर करना है, उतना ही आवश्यक स्वयं का सम्मान करना भी है। यदि आप अपनी बात रखने से डरते हैं, यदि हर निर्णय केवल इसलिए बदल देते हैं कि कोई नाराज न हो जाए, तो लोग आपको अच्छा इंसान तो कह सकते हैं, लेकिन मजबूत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं मानेंगे। चाणक्य कहते थे कि जहां आवश्यक हो, वहां दृढ़ता ही धर्म है। कल्पना कीजिए कि आपके किसी मित्र को आदत है हर बार आपका समय बर्बाद करने की। वह देर से आता है, आपके काम को महत्व नहीं देता और हर बार एक नया बहाना बना देता है। यदि आप हर बार मुस्कुराकर उसे स्वीकार करते रहेंगे, तो वह कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन आप शांत स्वर में स्पष्ट कह देंगे कि आपके समय का भी मूल्य है, उसी दिन वह आपको नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करेगा, क्योंकि सीमाएं तय करने वाला व्यक्ति अपने जीवन का मूल्य जानता है। यही सिद्धांत परिवार, नौकरी, बिजनेस और रिश्तों में भी लागू होता है। सम्मान केवल दयालु होने से नहीं मिलता, बल्कि न्यायप्रिय होने से मिलता है। जो व्यक्ति सही बात पर अडिग रहता है, भले ही वह कठिन क्यों न हो, अंततः वही लोगों के विश्वास का पात्र बनता है। चाणक्य ने एक और गहरी बात कही थी। जिस व्यक्ति को अपने लक्ष्य का ज्ञान है, वह दूसरों की राय का गुलाम नहीं बनता। आज अधिकांश लोग अपना जीवन दूसरों की स्वीकृति पाने में बिता देते हैं। वे क्या पहने, क्या पढ़ें, कौन सा करियर चुनें, क्या खरीदें, हर निर्णय इस डर से लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति हर समय समाज की तालियों का इंतजार करता है, वह कभी अपने जीवन का नेतृत्व नहीं कर सकता। वास्तविक सम्मान तब मिलता है जब आपके निर्णय आपके मूल्यों पर आधारित होते हैं, न कि भीड़ की सोच पर। शुरुआत में लोग आपका विरोध करेंगे, वे आपकी आलोचना करेंगे, वे कहेंगे कि आप बदल गए हैं। लेकिन यदि आपका चरित्र स्थिर है और आपके इरादे स्पष्ट हैं,
तो वही लोग एक दिन आपकी दृढ़ता की प्रशंसा करेंगे। इतिहास में जितने भी महान व्यक्तित्व हुए, उन्होंने पहले उपहास सहा, फिर विरोध सहा और अंत में सम्मान पाया, क्योंकि समाज पहले उस व्यक्ति का परीक्षण करता है जो भीड़ से अलग चलने का साहस करता है। यदि वह दबाव में टूट जाता है तो लोग उसे भूल जाते हैं, लेकिन यदि वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है तो वही व्यक्ति प्रेरणा बन जाता है। अब एक क्षण रुककर स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, यदि आज आपके पास से आपका पैसा, आपका पद, आपकी पहचान और आपकी सारी सुविधाएं छीन ली जाएं, तो कितने लोग केवल आपके चरित्र के कारण आपके साथ खड़े रहेंगे? यही प्रश्न तय करता है कि आपने सम्मान कमाया है या केवल प्रभाव। चाणक्य के अनुसार जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धनवान बनना नहीं, बल्कि विश्वसनीय बनना है। धन कभी भी आ और जा सकता है, पद भी स्थायी नहीं होता, शक्ति भी समय के साथ बदल जाती है, लेकिन जिस व्यक्ति का नाम सुनते ही लोगों के मन में ईमानदारी, अनुशासन, संयम और न्याय की छवि उभरती है, उसका सम्मान समय भी नहीं छीन सकता। याद रखिए, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, उसे दिखावे से भी नहीं पाया जा सकता। वह हर उस छोटे निर्णय से बनता है जो आप तब लेते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। समय पर दिया गया वचन, कठिन परिस्थिति में निभाई गई ईमानदारी, सफलता मिलने पर दिखाई गई विनम्रता, शक्ति मिलने पर किया गया न्याय और अपमान मिलने पर रखा गया संयम। यही वे ईंटें हैं जिनसे सम्मान का महल बनता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि धनवान बनने का प्रयास करो, शक्तिशाली बनने का प्रयास करो, सफल बनने का प्रयास करो, लेकिन इन सबसे पहले ऐसा चरित्र बनाओ जिसके सामने धन भी छोटा लगे और शक्ति भी। क्योंकि पैसा लोगों को कुछ समय के लिए तुम्हारे पास ला सकता है, लेकिन चरित्र उन्हें जीवन भर तुम्हारे साथ बनाए रखता है। और यही वह सम्मान है जो न खरीदा जा सकता है, न छीना जा सकता है, बल्कि केवल अपने कर्मों से अर्जित किया जा सकता है। लेकिन इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी बाकी है। यदि सम्मान इतना मूल्यवान है, तो आखिर लोग उसे खोते कैसे हैं? क्या सम्मान एक बड़ी गलती से समाप्त होता है, या फिर छोटी छोटी आदतें उसे धीरे धीरे खत्म कर देती हैं? चाणक्य का उत्तर स्पष्ट था। मनुष्य का पतन कभी अचानक नहीं होता, वह हर दिन लिए गए छोटे निर्णयों से शुरू होता है। जब व्यक्ति अपने वचन का मूल्य कम कर देता है, तब उसका सम्मान कम होने लगता है। जब वह सुविधा के लिए सिद्धांत बदल देता है, तब लोग उसके चरित्र पर संदेह करने लगते हैं। जब वह सफलता के बाद उन लोगों को भूल जाता है जिन्होंने कठिन समय में उसका साथ दिया था, तब उसका व्यक्तित्व भीतर से खोखला होने लगता है। और सबसे बड़ी बात, जब व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय बहाने बनाने लगता है, तब वह स्वयं अपनी प्रतिष्ठा को कमजोर कर देता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, वह लोगों की नजरों में छोटा नहीं होता, बल्कि उसका सम्मान और बढ़ जाता है। क्योंकि गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार करना मजबूत चरित्र की पहचान है। आज बहुत से लोग अपनी छवि बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। वे यह नहीं समझते कि एक झूठ से शायद परिस्थिति बच जाए, लेकिन विश्वास टूट जाता है। और जहां विश्वास टूट गया, वहां सम्मान अधिक समय तक टिक नहीं सकता। याद रखिए, लोग आपकी हर सफलता को याद नहीं रखते, लेकिन आपका व्यवहार कभी नहीं भूलते। उन्हें यह याद रहता है कि आपने कठिन समय में कैसा निर्णय लिया था, आपने किसी कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया था, आपने किसी की अनुपस्थिति में उसके बारे में क्या कहा था। यही बातें आपके व्यक्तित्व का वास्तविक परिचय बनती हैं। चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रु से भी सीख लेता है। यदि कोई आपकी आलोचना करता है, तो तुरंत क्रोधित होने के बजाय एक बार शांत होकर विचार कीजिए। हो सकता है उसकी बात गलत हो, लेकिन यह भी संभव है कि उसी आलोचना में आपके सुधार का अवसर छिपा हो। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसका सम्मान भी धीरे धीरे रुक जाता है, क्योंकि विकास रुकते ही व्यक्तित्व स्थिर नहीं रहता, वह पीछे जाने लगता है। एक और बात जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वह है धैर्य। आज हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, तुरंत सफलता, तुरंत पहचान और तुरंत सम्मान। लेकिन सम्मान किसी वायरल वीडियो की तरह एक रात में नहीं मिलता, वह वर्षों की निरंतरता से बनता है। जिस प्रकार एक विशाल वृक्ष बनने में बीज को समय लगता है, उसी प्रकार सम्मान बनने में भी समय लगता है। लेकिन एक बार यदि उसकी जड़ें गहरी हो जाएं, तो सबसे तेज आंधी भी उसे गिरा नहीं सकती। अपने जीवन में ऐसे लोगों को ध्यान से देखिए जिनका आप वास्तव में सम्मान करते हैं। क्या केवल उनके बैंक खाते की वजह से आप उन्हें सम्मान देते हैं? शायद नहीं। आप उनका सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने शब्दों के सच्चे हैं। वे परिस्थितियों के अनुसार अपना चरित्र नहीं बदलते।
वे सफलता में विनम्र और कठिनाई में धैर्यवान रहते हैं। यही गुण उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, हर दिन अपने चरित्र को थोड़ा बेहतर बनाने का, अपने शब्दों को थोड़ा और सच्चा बनाने का, अपने व्यवहार को थोड़ा और संतुलित बनाने का, दूसरों से पहले स्वयं को अनुशासित करने का। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं पर शासन करना सीख जाता है, तब उसे दुनिया पर प्रभाव डालने के लिए किसी पद या शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। और अंत में चाणक्य का यह संदेश जीवन भर याद रखिए, यदि लोग आपका सम्मान केवल आपके धन के कारण करते हैं, तो वह सम्मान आपका नहीं, आपके धन का है। यदि लोग आपका सम्मान केवल आपके पद के कारण करते हैं, तो वह सम्मान आपके पद का है। लेकिन यदि लोग आपका सम्मान आपके चरित्र, आपके संयम, आपकी बुद्धि और आपके न्याय के कारण करते हैं, तो वही वास्तविक सम्मान है। ऐसा सम्मान समय के साथ कम नहीं होता, बल्कि पीढ़ियों तक प्रेरणा बनकर जीवित रहता है। यही चाणक्य की नीति है, और यही वह मार्ग है जो किसी भी साधारण व्यक्ति को बिना धन और बिना शक्ति के भी असाधारण सम्मान दिला सकता है।